इंतखाबात के इनेकाद पर किसी को कोई शकूक शुबहात नहीं होने चाहिए। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होगा। इलेक्शन कमीशन के बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक जायजा इजलास के बाद निगरान वजीर दाखिला की गुफ्तगू। कहा, बलोचिस्तान में होने वाले वाकयात का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। दहशत गर्दों की ये कार्रवाइयाँ महज डराने के लिए थी। इलेक्शन कमीशन की KPK और बलोचिस्तान में खुसूसी सिक्योरिटी इकदाम की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का 8 फरवरी को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। नए पाकिस्तान के चक्कर में पुराना पाकिस्तान भी तबाह कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा वालों, क्यों आपने उस शख्स को मौका दिया कि वो मुल्क बिगाड़ गया। मियां नवाज शरीफ का सवात में कारकुनों से खिताब। कहा, यहाँ हजारों का मजमा है, 50 लाख घरों में से किसी को घर मिला? आवाम से झूठ क्यों बोला गया? वोट लेने के बाद घर दिया, ना नौकरी। वो बंदा KP से पंजाब में एक्सपोर्ट हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम सीधे साधे लोग हैं। ये सोचना चाहिए था कि नवाज शरीफ आपकी खिदमत कर रहा है। सवात में नून का जुनून। मरियम नवाज ने जलसे से खिताब में कहा, नवाज शरीफ की बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार करने वाले आज देखते तो होंगे वो लोग तारीख के कूड़ेदान में और नवाज शरीफ आवाम के दरमियान मौजूद है। क्या जिलाओ घिराओ खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों का मुकद्दर है? जेल में B क्लास की सहूलत लेने से इनकार किया। अमीर मुकाम ने कहा, नून लीग को मिटाने वाले खुद मिट गए। लीगी कायद ने 2016 में सवात के लोगों को किडनी अस्पताल का तोहफा दिया था। कुछ कुव्वतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को निशाना बनाने की कोशिश में हैं। वो कुव्वतें नहीं चाहती कि पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में हुकूमत बनाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का खजदार में अवामी जलसे से खिताब। कहा, वजीर आजम और वजीर आला बलोचिस्तान जियाला बनता है तो इनकी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। वो जानते हैं कि बिलावल की रगों में बलोच का खून दौड़ता है। वो जानते हैं कि बलोच आवाम और विफाक में दरारें डालने की साजिशें भी बिलावल नाकाम करेगा। वो जानते हैं कि पीपल्स पार्टी नफरत की बजाय खिदमत की सियासत करती है। साइफर केस में बानी PTI को मजमूई तौर पर 24 साल कैद की सजा, 2 दफात के तहत 10-10 साल और दीगर 2 दफात पर 2-2 साल की कैद की सजा सुनाई गई। चारों सजाएं एक साथ शुरू होंगी। साइफर केस का 77 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने तफसीली फैसला जारी किया। कहा गया, बानी PTI ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। बानी PTI की जिम्मेदारी थी बतौर वजीर आजम साइफर वापस भिजवाते और अब तक साइफर की कॉपी वापस नहीं की। दोनों मुजरिमान का अदालत के सामने रवैया मद्देनजर रखा गया। अदालत से बदतमीजी की, फाइलें फेंकी, हमदर्दियां लेने के लिए बेजारो मददगार बनने की कोशिश की गई। बतौर वजीर आजम और वजीर खारजा ओहदों का गलत इस्तेमाल किया गया। साइफर मामले से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा, जिससे दुश्मनों को फायदा हुआ। फैसले में कहा गया, समाअत के दौरान वकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। 17 माह की तहकीकात से साबित हुआ साइफर केस ताखीर गैर संजीदा दिखाई दिए। 17 माह की तहकीकात से पस साबित हो गया साइफर केस ताखीर से दायर नहीं किया गया। 25 गवाहान का बयान रिकॉर्ड हुआ। फेयर ट्रायल का हक चालाक मुल्ज़म के लिए नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान। इलेक्शन 5 फरवरी को होगा। पार्टी फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने शेड्यूल जारी कर दिया। तमाम रजिस्टर्ड मेंबरान पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ मकामात पर वोट डाल सकेंगे। कागजात नामजदगी 2 फरवरी तक तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट या वेबसाइट से हासिल किए जा सकेंगे। 2 फरवरी की रात 10 बजे तक जमा करवाने होंगे। स्क्रूटनी का अमल 3 फरवरी को होगा। पैनल्स की फाइनल फहरिस्तें 4 फरवरी की शाम 4 बजे वेबसाइट पर शाया की जाएंगी। पोलिंग का वक्त 5 फरवरी की सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान 6 फरवरी को किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात में हारने वाले उम्मीदवारों की जमानत जब्त न करने का फैसला। ज़राई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी के साथ जमा कराई जाने वाली रकम काबिल वापसी है। मासी में खास तनासुब से कम वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार की जमानत जब्त कर ली जाती थी। फॉर्म 45 पर उम्मीदवारों के नाम शाया करने से नताइज में शिफाफियत और वक्त की बचत होगी।
पाकिस्तान में रिकॉर्ड 4 करोड़ 23 लाख वोटर्स का इजाफा, 12 करोड़ 80 लाख वोटर का इंदराज किया गया। वोटर्स की तादाद मुल्क की आबादी का 53.2% है। पंजाब में 57% और खैबर पख्तूनख्वा में 53% आबादी वोटर्स पर मुश्तमिल। सिंध की 50% और बलोचिस्तान में 36% आबादी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। खवातीन वोटर्स की रजिस्ट्रेशन में इजाफा। 2018 में सिनफी फर्क 11.8% था, जो कम होकर 7.7% रह गया। सबसे ज्यादा सिनफी फर्क पंजाब में 50 लाख, सिंध में 22 लाख, खैबर पख्तूनख्वा में 19 लाख और बलोचिस्तान में 6 लाख है। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। इक्तदार में आवाम मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम की जाएंगी। आशफा भुट्टो जरदारी का सांगड़ कंडियारी में लेडी कन्वेंशन से खिताब, कहा दूसरी जमातें अमीरों को मजीद अमीर और गरीबों को मजीद गरीब कर रही हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीब आवाम की खिदमत की है। सिंध में मुस्लिम लीग काफ का अपने उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के हक में दस्तबरदार करने का ऐलान। मुस्लिम लीग काफ सिंध के सदर की पीपल्स पार्टी की रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तारिक हसन ने कहा है कि हमारा पीपल्स पार्टी के साथ पहले भी अच्छा ताल्लुक रहा है। जिन हलकों में सीट एडजस्टमेंट हो रही है वहां हम मिलकर मामलात आगे बढ़ाएंगे। हम पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब कराएंगे। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का अपने हल्का NH-51 में खाली कुर्सियों से खिताब। कहा नून लीग शरीफ खानदान को चोर कहने वालों से सीट एडजस्टमेंट कर रही है। टेक्सला में जलसा की नाकामी का गुस्सा मीडिया पर उतारा और कैमरे बंद करा दिए। बोले इन्हें किसी मीडिया कवरेज की जरूरत नहीं। चौधरी निसार अपने इंतहाबी जलसा में खाली कुर्सियों से मुख्तसर खिताब करके चलते बने। मुल्क की मईशत की तबाही के मैन ऑफ द मैच बानी PTI और नून लीग है। बानी PTI ने मुखालफिन को जेलों में डाला। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सिंध में पीपल्स पार्टी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आवाम की सियासत सिर्फ पीपल्स पार्टी ही करती है। जमहूरियत में ही मुल्क की बका है। आसिफ जरदारी के दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था। ये यूपी पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से इल्हाक कर रही है। बानी PTI और उनकी अहलिया को सजा पर हमें कोई खुशी नहीं। नून लीग कभी किसी को दुख पर जश्न नहीं मनाती। रहनुमा नून लीग मुसद्दिक मलिक कहते हैं फैसला एक अदालत का है, किसी पार्टी का नहीं। इन्हें सजा हुई तो जजिस पर तनकीद की जा रही है। दूसरों को सजा हुई तो जजिस को मर्द मोमिन कहा गया। आपके फैसले में कोई झोल है तो अदालतें मौजूद हैं। कोई नया या पुराना नहीं, सिर्फ एक पाकिस्तान है। वोटर्स के सख्त सवालों पर फिरदौस आशिक अवान सीखपा गले में डाले हार उतार फेंके। वाकया करूटा सैयदान सियालकोट में पेश आया। घर आए मेहमान की इज्जत करना सीखो कहकर फिरदौस अवान इंतहाबी मुहिम अधूरी छोड़कर निकल गए। पुलिस वाले और डॉक्टर सब मिले हुए हैं। सबके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। मुल्जम एहतसाब अदालत पेश हो रहे हैं तो यहाँ क्यों नहीं। एंटी करप्शन अदालत लाहौर के जज अरशद हुसैन भुट्टा का परवेज इलाही को पेश न करने पर बरहमी का इजहार। मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमा में साबिक वजीर आला पंजाब समेत दीगर मुल्जमान को फर्द जुर्म के लिए फौरी तलब कर लिया। तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन केस में परवेज इलाही समेत तमाम मुल्जम फर्द जुर्म के लिए तलब। 14 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। बरसते बादलों ने खुश्क सर्दी का खात्मा कर दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरांवाला, फैसलाबाद, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन में भी बादल खूब बरसे। कई इलाकों में यालाबारी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 4 फरवरी तक जारी रहेगा। सिंध और बलोचिस्तान के कई इलाकों में मौसम खुश्क।
मलका का हिसार मरी में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। 10 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बायस बड़ी तादाद में स्याह उमड़ आए। मरी एक्सप्रेस और श्रीनगर हाईवे पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, सैकड़ों गाड़ियां फंसी रहीं। मरी इंतजामिया ने 17 मील तक स्याहों का दाखिला बंद कर दिया। रश में कमी के बाद मजीद स्याहों को दाखिले की इजाजत मिली। अयूबिया, नथिया गली और ठंडियानी में भी बर्फबारी। एबटाबाद में राब्ता सड़कें बंद, बिजली की फ्राहमी भी तातुल का शिकार। आजाद कश्मीर की वादी नीलम और लिपा में भी मुसलसल बर्फबारी। कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से जमीनी राब्ता मुनक़ता। मरी और गलियात में शदीद बर्फबारी के बायस फंसे सियाहों को निकालने के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। आर्मी के दस्तों ने सैकड़ों गाड़ियों और फंसे सियाहों को मरी के मुजाफाती इलाकों में रेस्क्यू किया। शदीद सर्दी के बायस मुश्किलात में घिरे अफराद को पाकिस्तान आर्मी की जानिब से इमदादी सामान भी पहुंचाया गया। पाक फौज के जवान गुजरगाहों को क्लियर करने में मसरूफ है। लाहौर हाई कोर्ट का प्राइवेट स्कूलों के नए सिरे से रजिस्ट्रेशन की हिदायत। प्राइवेट स्कूलों को बच्चों के लिए बसें खरीदने का हुक्म। फैसले के मुताबिक प्राइवेट स्कूल 50% बच्चे घरों से पिक करेंगे। कॉलेजेस की छतों पर पौधे लगाए जाएं। अदालत किए जोहर टाउन में महकमा LWMC को सफाई सुथराई के अहकामात। महकमा तालीम सिंध का तालीमी साल अगस्त से शुरू करने का फैसला। तालीमी साल 2024-25 1 अप्रैल 2024 के बजाय 1 अगस्त 2024 से शुरू किया जाएगा। स्टीयरिंग कमेटी के फैसला के बाद महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निगरान हुकूमत ने जान बचाने वाली 146 अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी। विफाकी काबीना ने आलमी मंडी में खाम माल की बढ़ती कीमतों को मद्देनजर रखते हुए कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दी। हुकूमत आम आदमी को अद्वियात की मुनासिब कीमत पर फराहमी के हवाले से हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। हुकूमत ऐसी पॉलिसियां मुरतब कर रही है जिसका फायदा आम आदमी को भी हो और फार्मास्यूटिकल की सनत भी तरक्की करे। काबीना इजलास का एलामिया जारी। महंगाई के सताए आवाम को एक और झटका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल की कीमत 13 रुपए 55 पैसे, डीजल 2 रुपए 75 पैसे महंगा। लाइट डीजल भी 2 रुपए 3 पैसे महंगा कर दिया गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 24 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए 89 पैसे, डीजल की कीमत 278 रुपए 96 पैसे मुकर्रर। गरीब आदमी कहाँ जाए, किससे फरियाद करे? खुदा रहा ये पेट्रोल के बम गिराना बंद करें। ये गिरते रहेंगे, आवाम मरती रहेगी। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं गरीबों का, और यही हालात रहेंगे। हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि भाई पेट्रोल की प्राइसेस जो है थोड़ी नीचे ही रखें। हम भी गरीब लोग हैं। लीटर के पीछे हम 30 रुपये अगर कम होगा या बढ़ेगा फिर हम अपना किराया बढ़ाते हैं। ठीक है, अमूमन पैसेंजर हमारे साथ झगड़ा करते हैं। हम भी गरीब लोग हैं। जाते जाते निगरान हुकूमत ने वार कर दिया। महंगाई का नया तूफान आएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी सीख पा। कहा अब सब कुछ महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ जाएंगे। पेट्रोल जब भी सस्ता हुआ तो कोई चीज सस्ती नहीं हुई।